हेलो दोस्तों, आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमने ऑनलाइन अपने इस आज टीवी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और प्लांट्स के बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप होती है, कि कैसे अगर ईसी बदलता है तो प्लांट्स के न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पे क्या असर पड़ता है। वीडियो के बाद हमें कुछ मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं। अभी भी दोस्तों काफ़ी लोगों के डाउट है, इवन मुझे भी ये चीज़ काफ़ी बाद में जाके क्लियर हुई कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टीडीएस यानी कि पीपीएम और प्लांट्स के रिलेशन बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने अपने एंड पे थोड़ा सा वर्कआउट और किया और मुझे एक आर्टिकल मिला है, और इस आर्टिकल में दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये क्लियर किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टीडीएस जिसे पीपीएम में कंसीडर करते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सैलिनिटी की डेफिनेशन बता रखी है। सैलिनिटी यानी कि मिट्टी या सॉइल, मिट्टी या पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक मेजर होता है, और या जो कंसंट्रेशन को दिखाता है कि डिजोल्व मींस सॉल्युबल सॉल्ट जो हमारे या तो पानी में होते हैं और किसी भी ये सोर्स से हो सकते हैं, वो हमारी सैलिनिटी को बताते हैं। इसके बाद ये पॉइंट्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे और आपके लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि दोस्तों अगर हम सरफेस वाटर की सैलिनिटी को देखते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेजर की जाती है, यानी कि ईसी में मेजर की जाती है। यानी कि सरफेस यानी कि जो हमारे ज़मीन के बिल्कुल ऊपरी पार्ट पे होता है, सरफेस पे जो सैलिनिटी होती है उसे हम ईसी में मेजर करते हैं। और जो ग्राउंड वाटर की सैलिनिटी होती है यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर में होती है या अंदर पानी के अंदर होती है, तो उसे हम पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम में डिस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों काफ़ी ये आप ये कह सकते हैं कि ये सोने के शब्द हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं उनके लिए जो पीपीएम या फिर ईसी में कंफ्यूजन है जिनका, कि अगर हम सरफेस की सैलिनिटी को कंसीडर करें, मेजर करें तो ईसी में काउंट होगी, और अगर ग्राउंड वाटर की सैलिनिटी को हम कंसीडर करें तो पीपीएम में काउंट होगी। और दोस्तों साइंटिस्ट जो रिपोर्ट्स होती है वो जनरली डेसी सीमेंस पर मीटर में कंसीडर की जाती है, जिसे DS/M लिखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों सीमेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को ढूंढा था, उनके नाम पर इसे डेसी सीमेंस पर मीटर माना गया है। अभी आप आगे देखेंगे तो कई और यूनिट्स हमें मिलती है, हालांकि जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं वो इस यूनिट में जनरली देखने को हमें मिलती है। और जो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं दोस्तों, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है, यानी कि खास टेम्परेचर पे से मेजर किया जाता है। और जो टेम्परेचर पे से मेजर किया जाता है वो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ईसी मीटर होते हैं इसे इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि टेम्परेचर के हिसाब से इनका कंपनसेशन पॉइंट होता है, और जो भी सैंपल्स लिए जाते हैं वो इसी हिसाब से लिए जाते हैं। तो वाटर का जो सैंपल हम लेते हैं उसकी जो वैल्यू मेजर होती है वो ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली होती है, जल्दी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस आर्टिकल में। तो इसमें बताया हुआ कि जो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं जिन्हें हमें TDS कहते हैं, और एक टोटल सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जिसे हम TSS कहते हैं। ये इनको मेजर करने का जो प्रोसेस है वो ऐसे तो डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रोसेस से मेजर होती है दोस्तों, पर इनकी जो वैल्यू आती है वो लगभग सेम ही आती है। और अब इसमें बता रखा है कि जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जो कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, ये डोमिनेंट सॉल्ट है। और जो हमारे पानी में जनरली यही सॉल्ट हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। हालांकि इसके अलावा और भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि जो हम ईसी की रीडिंग जिनसे आती है, जैसे कि कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट होता है, पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जहाँ पर यूनिट्स डिस्क्राइब की हुई हैं। दोस्तों कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स जो हैं वो है दोस्तों पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में एक पार्ट, 1 मिलियन में जो पार्ट्स होता है उसे ये डिस्क्राइब करता है। ये दोस्तों TDS की अभी बात हो रही है, पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन को एक और भाषा में या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम्स पर लीटर, ये दोनों TDS को ही रेफर करते हैं। इसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर एक ये यूनिट होती है जिसे ईसी की फॉर्म में मेजर किया जाता है। एक मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है, ये भी ईसी की एक यूनिट है। और जो मोस्ट पॉपुलेटेड मैंने शब्द किया, मोस्ट पॉपुलर जो यूनिट है DS पर मीटर, यानी कि डेसी सीमेंस पर मीटर है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में जिन्हें यूज़ किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन आर कंसिडर्ड द सेम एज मिलीग्राम्स पर लीटर। तो पीपीएम और mg पर लीटर लगभग सेम ही चीज़ है। अब देखना दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी जिसकी लिए मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पर है कन्वर्जन यूनिट्स। अगर आपके पास हमने एक जो वैल्यू ली है वो 1 ली है, और इस 1 वैल्यू को हमने रखा है डेसी सीमेंस पर मीटर में, यानी कि अगर हमारे मीटर पे 1 आता है, 1 डेसी सीमेंस हमारे मीटर पर हम लेते हैं,
तो मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर भी 1 होगा, यानी कि मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर और डेसी सीमेंस पर मीटर एक ही चीज़ है, यूनिट आपकी एक ही आएगी। और अगर हम इसको जो TDS मीटर या EC मीटर में जनरली वैल्यूज़ आती हैं इस तरह की फॉर्म में आएगी, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। या फिर आपको वो 1 जो होगा वो इक्विवेलेंट दिखेगा 1000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं दोस्तों, यहाँ डेसी है, यहाँ पे मिली है, और यहाँ पे है माइक्रो। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। तो ये इनमें फ़र्क है। जब आप ये रीडिंग निकालें, कहीं कुछ मीटर्स ये 4 डिजिट्स में यूनिट दिखाते हैं, जैसे हमारे पानी की जो बेस्ट रेंज हमें दिखाई जाती है वो लेस देन 1000, ये वाली यूनिट माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर में होगी। अगर ये वैल्यू है तो ये सेम ही कंसीडर की जाएगी 1 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर या 1 डेसी सीमेंस पर मीटर। तो ये एक ही चीज़ है दोस्तों। इस तरह से कहीं पे आपको 4 डिजिट्स में दिखेंगी तो आपको अपनी वैल्यू रखनी है। जो पानी की बेस्ट वैल्यू होती है इरिगेशन की वो लेस देन 1000, इसे कह सकते हैं कि लेस देन 1 पर यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। अब असली खेल शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से ये सारी यूनिट्स EC में थी, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास EC में थी। और अगर हमें EC को कन्वर्ट करना हो PPM या TDS में, मेरी कन्फ्यूजन जो थी वो थी कि हमें EC को 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास TDS निकल के आ जाता है, यानी कि TDS मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाता है हमारा EC। पर दोस्तों बिल्कुल ये एक्यूरेट 2 से नहीं करना है, मुझे भी डाउट था, तो यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली 550 ppm होता है, यानी कि अगर ये वैल्यू 1 है तो ये लगभग होती है 550 ppm, या 1000 है तो ये लगभग होती है 550 ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि TDS। ये TTC नहीं है, TDS है यहाँ पे। और अगर मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि वही चीज़ है। अब ये कैसे कन्वर्ट करनी है वो हमें थोड़ा सा देखना है। सिंपली टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमें EC को मल्टीप्लाई करना है बाई 0.55 से। अगर हम EC को मल्टीप्लाई करते हैं 0.55 से, जो हमारी वैल्यू आएगी वो TDS में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी वो PPM में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये PPM के इक्विवेलेंट होती है। अगर हम TDS को बैक कन्वर्ट करते हैं EC में तो हमें उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 0.55 से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो EC में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप थी दोस्तों। ये एग्जैक्ट EC हम जो सोच रहे थे कि हमें TDS को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब हमें EC आता है, और EC से हमें वापस TDS में जाना, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 जो फैक्टर था एक्चुअली ये 0.55 है यहाँ पे जो आपको करना है, और ये 0.55 यानी कि हाफ आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। तो जो मैं 2 कह रहा था वो लगभग उतना ही है, पर थोड़ा सा टू द पॉइंट अगर हम इसको बिल्कुल प्रिसाइज करना चाहे तो 0.55 है। तो ये वो चीज़ थी दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था। अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई आपके पास मीटर है, उसमें आपके पास PPM में कोई वैल्यूज़ हैं, PPM में अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर आपको इसको EC में कन्वर्ट करना है तो आपको इस PPM जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 0.55 से। तो इसको ऑलमोस्ट 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी वो EC में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं EC और PPM में। और जो हमारा सॉइल सरफेस होता है, यानी कि मिट्टी को हम जनरली EC में देखेंगे सैलिनिटी, और अगर हम ग्राउंड वाटर को देखेंगे, अगर नीचे के पानी का हम देखेंगे तो जनरली हमारा PPM आएगा, जो हमारी सॉइल रिपोर्ट, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट या फिर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में हमें दिखता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और मुझे ज़रूरी लगा कि आप तक शेयर हों। तो उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपके अभी भी सवाल है तो आप फिर से पूछिए, आप पूछेंगे तो हमारी जानकारी में भी इजाफा होगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।